से सीखें रिश्ते निभाना। आज विजयदशमी है। आज ही के दिन रावण और उसके अहंकार पर जीत हासिल करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण संग अयोध्या लौटे थे। वैसे तो भगवान राम और रामायण से काफ़ी सारी चीज़ें सीखे जा सकती हैं, लेकिन आज हम बात रिश्ते के बारे में करते हैं। जब प्रेम में प्रेरणा लेने की बात आती है तो सहज रूप से हमारे जहन में युगल रूप से राधा कृष्ण आते हैं। निश्चित रूप से दोनों प्रेम के अनूठे उदाहरण हैं, लेकिन भगवान राम का मन भी कम प्रेमी नहीं है। राधा कृष्ण के प्रेमी रिश्ते से राम और सीता का वैवाहिक रिश्ता परिपक्व और समझदारी भरा दिखता है। एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाविरही अति कामी। माता सीता की खोज में भगवान राम इस तरह विलप करते हैं मानो कोई मानव हो। भगवान राम के स्वरूप को देखकर गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि पूर्ण काम तीनों लोकों के स्वामी और अविनाशी राम दैत्य छोड़ आम मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी सीता के लिए। जिस सीता के लिए राम अपना दैवत्व छोड़ आम मनुष्य बनते हैं, उनका भी प्रेम राम के लिए कम नहीं है। सीता बिन कहे राम के मन की बात जान लेती है। वनवास को आते हुए केवट ने राम लक्ष्मण और सीता को अपनी नाव में बैठाकर गंगा पार उतारा था। उच्च नीच बड़े छोटे का भेद न मानने वाले राम केवट को उसकी मजदूरी देना चाहते हैं, लेकिन अयोध्या का राज त्याग कर मुनि वेश में वन आए राम के पास केवट को देने के लिए कुछ भी नहीं है। राम नाव से उतरते हुए संकोच करते बिना एक शब्द कहे सीता तुरंत उनका मन भाप लेती है और अपनी अंगूठी उतार राम को देती है ताकि राम केवट को उसकी उत्तराई चुका सके। पिए हिये किसिए जान निहारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। यानी सीता अपने पिया के हृदय की सारी बातें जानने वाली है, भले राम उसे प्रकट ना करे। ये प्रसंग वनवास और राम विवाह से पहले का। भगवान राम स्वयंवर के लिए मिथिला आए। राजा जनक के बाग में अचानक ही उन्हें अपनी सहेलियों से के साथ सीता दिखती है। राम अपने भाई लक्ष्मण से सीता के लिए सम्मान और प्रशंसा में डूबे शब्द कहते हैं। सीता की ओर रुककर भगवान राम उनके चांद जैसे रूप को देखते, मानो उनकी आंखें चकोर हो गई। आपसी प्रेम और रिश्ते में भी राम और सीता के इस प्रसंग को याद रखा जाना चाहिए। साथी को चांद मानकर चकोर सी प्यारी भरी आंखें रखिए। रिश्ते में हमेशा राम सीता सा प्यार बना रहेगा। जब भगवान राम वन जाने लगते हैं तो वे सीता को अयोध्या में ही रुकने को कहते हैं। राम समझाते हैं कि जंगल बहुत कठिन है, वहाँ तरह तरह के खतरनाक जानवर हैं और दैत्य हैं। जमीन पर सोना और कंद मूल खाना पड़ेगा, इसलिए तुम यहीं महल में रुको। जिसके बाद सीता कहती है, तुम्ह बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। यानी आपके बिना मेरे लिए स्वर्ग भी नरक जैसा है। फिर ये तो राजमहल ही है। राम सीता के इस भाव को झुठला नहीं पाते और साथ वन की ओर चल जाते हैं। प्रेम में उपमा, उदाहरण और तुलना को जरूरी माना जाता है। प्रेमी जोड़े और पति पत्नी इन्हीं उपमाओं की कसौटियों पर अपने रिश्ते की परख करते हैं। लेकिन महाकवि तुलसीदास की राय अलग है। सीता राम के दुल्हा दुल्हन वाले रूप को देखकर वो कहते हैं, जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी। सीता और राम की जोड़ी अपने आप में इतनी पूर्ण है कि उनके सामने कोई भी उपमा या तुलना थोड़ी जान पड़ती है। अनावश्यक तुलना और साथी से कुछ अलग कर गुजरने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। यहाँ सीखने वाली बात यह भी है कि कोई भी रिश्ता अपने आप में पूर्ण है। उसकी तुलना सिर्फ उसी रिश्ते से हो सकती, किसी बाहरी चीज़ से नहीं। रिश्ते और साथी को किसी भी कसौटी पर कसना ठीक नहीं है। रावण का एक शरीर और 10 सिर थे, लेकिन उसकी सोच सैकड़ों हजारों हो सकती है। पत्नी मंदोदरी को डराने धमकाने की सोच, भाई विभीषण को ठुकराने की सोच, पराई स्त्री को पाने की सोच, अपने अहंकार को बड़ा साबित करने और प्रेम को झुठलाने की सोच। दूसरी ओर राम है, जिनके प्रेम के कुछ प्रसंग हमने पढ़े। आज दशहरा है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। ऐसे में ज़रूरी है कि रिश्ते से रावण वाली सोच को जलाएं और राम जैसा प्रेम, सद्भाव और करुणा लाई जाए, ताकि रिश्ता सीताराम जैसा बना रहे।